हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे 1K तक पहुँचा दिया और 1K मेरा हो गया कंप्लीट। और बस अच्छा, वॉच आवर्स ना मेरे कोई काफ़ी अरसे से चल रहे थे, कंप्लीट थे और वो सेव होते जा रहे थे। 1K का इंतज़ार था जो हो गया कंप्लीट। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको भी। आप सबकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं आती और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी और अब काम करने में और ज़्यादा मज़ा भी आएगा। मोटिवेशन जब आपको मिलती है ना तो आपको काम करने में मज़ा ज़्यादा आता है। यहाँ पे मैं चली गई थी, घर के पास ही मॉल खुला है, मॉल में वहाँ पे मैंने छोटी मोटी वॉशरूम की चीज़ें लेनी थी, वो हमने बाई की। और उसके बाद मैं आ गई कपड़ों वाली साइड पे। मैंने कहा यहाँ से ना जुम्मे जुम्मे को मैं नया सूट पहनूंगी, उसके लिए मैं कपड़े देख लेती हूँ कुछ। तो वो क्या कपड़े देखना, देखते देखते इतनी चीज़ें हमने देख ली ना कि पता ही नहीं चला कि क्या क्या ले लिया। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि साथ ही बिल्कुल जो मॉल खुला है ना उसका हमें बड़ा मुझे तो बहुत नुकसान हुआ है कि रोज़ रात को हम वॉक करते हुए जाते हैं और ये सारी चीज़ें ना हाथ में ही शॉपर्स लेकर हम वापसी आ जाते हैं। हमारी वॉक भी हो जाती है और चीज़ें भी आ जाती हैं। अब अगर ये मॉल नज़दीक ना होता ना तो मैं कभी भी फ्राइडे के लिए नए कपड़े नहीं लेती। घर में से ही कोई नए ऐसे ड्रेस होते जो कभी पहने ना होते या एक दो दफ़ा पहने होते, मैं वही निकाल देती। तो यहाँ पे जी अभी मैंने एक वाइट ड्रेस लिया और एक मेहरून ड्रेस लिया और फिर हम लोग आ गए वापसी। अच्छा, यहाँ पे जी ये रहा डोमिनो मॉल, इसका नाम है। इतना कोई ज़बरदस्त है। यहाँ पे खाड़ी भी आने वाला है, आई थिंक एथनिक भी आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे आने वाले हैं, तब हमें ना बिल्कुल गीगा मॉल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अभी हम वॉक करते हुए घर चले जाएंगे। मिकाल जो था ना, आते हुए उतराई थी, जाते हुए थोड़ी सी चढ़ाई थी। मिकाल नेक्स्ट डे कह रहा था कि मैंने पैदल नहीं जाना। तो मिकाल की प्राम ऊपर रूम में पड़ी है, इंशाल्लाह आज कल में मैं वो भी निकालूंगी ताकि उसी में हम सामान रख के वापसी ले आया करें। अब मैं जी सारा शैम्पू वैम्पू निकाल दूंगी और सारी चीज़ें बाहर निकालूंगी जो हमने बाई की थी और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हमने लिया था आज। अब तो ये डेली का सीन ही चलता रहेगा। अच्छा, फ्रॉक्स मैंने 2 ली थी। एक मैंने ली थी मेहरून कलर में, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। इसमें तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम बिल्कुल टिपिकल जैसे पठान नहीं होते वही लग रही हो। मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, वो तो और अच्छे लगते हैं टिपिकल पठान जो होते हैं। कभी कभी वैसा लुक भी क्रिएट करना चाहिए। और इसके बाद जी मैंने एक फ़्रॉक ली थी वाइट कलर में। आप लोग बताना दोनों में से कौन सी ज़्यादा प्यारी लग रही है, फिर मैं वही पहनूंगी। पहनी तो मैंने दोनों ही हैं फ्राइडे फ्राइडे को, लेकिन दोनों में से ज़्यादा प्यारी कौन सी है मुझे लाजमी बताना आप लोग। फ्राइडे को जब आप नया सूट पहनते हैं ना तो अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेता। ऐसे तो हर चीज़ का हिसाब होगा, जितनी चीज़ें भी इस दुनिया में हैं या हम जो इस्तेमाल करते हैं हमसे उसका हिसाब होगा। बट जुम्मे वाले दिन जो ड्रेस हम पहनेंगे उसका कभी भी अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। तो यहाँ पे जी मैंने हूर और हुज़ैफ़ा और मिकाल का फेस टॉवल लिया था, वो मैंने खोल दिए। और ये रहा डव शैम्पू। ये मन्नत के लिए पैंटीन लिया था, बट मुश्किल ही है मन्नत यूज़ करें। मन्नत जो है ना लोकल शैम्पूज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बट खैर हमने अभी बाय कर लिया था। ये रहा हुज़ैफ़ा का शैम्पू और वो रहा मेरे हस्बैंड का शैम्पू। और मैं भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं लॉरियल प्रोफेशनल का यूज़ करती हूँ, आप सबको ही पता होगा, वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब ऑयल लगाया हो तो मैं ऑयल इसी से निकालती हूँ। ये रहा मन्नत का लोशन। ये इतना कोई ज़बरदस्त लोशन है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है। और ये मास्क मैं ट्राई करके आपको बताऊंगी कि कैसा है। ये मैंने लिया था ग्लिसरीन, या मैं हैंड एंड फुट के लिए मैंने लोशन बनाना है, लेकिन आजकल में टाइम ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल मैं बनाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेके मैं टेबल पे रखती जा रही हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं हैंड एंड फुट के लिए, रमज़ान के लिए ना आपको इतना अच्छा हाथों के लिए लोशन बताऊंगी ना। ये जो आप बर्तन धोते हैं, किचन में मुसलसल काम करते हैं, ये बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये सामान अभी हम निकाल देंगे। और हूर के लिए ये मैंने लिए है पाँव के लिए 7 डे हूर वैसलीन, बिल्कुल भी पाँव पे नहीं लगाती। ये मैंने लिया है हूर के हाथों के लिए। ये लिया है हूर के फेस के लिए। ये रहा हूर का कंडीशनर और वो पेंटीन वाला शैम्पू मन्नत नहीं यूज़ कर रही थी, वो भी मैंने हूर को दे दिया, क्योंकि हूर के बाल जो है मैं किसी भी ज़्यादा ख़ास चीज़ के आदी नहीं बनाना चाहती। और बस फिर इसके बाद जी मैंने थोड़ी सी कुरान शरीफ की तिलावत की और मैं आ गई किचन में। किचन में आते ही तो मैंने सबसे पहले चाय रखी। पहले ना हम रमज़ान जब भी होता था मेरे हस्बैंड बाहर से तंदूर से पराठे मंगाते थे,
जब से मेरी शादी हुई है। अब माशाल्लाह बच्चे इस साल तो बच्चे सारे मेरे साथ रोज़े रख रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई, बाहर का पराठा तो बच्चे बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। 1-2 निवाले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं खाते। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर में ही पराठे बनाया करूँगी ताकि बच्चे हेल्दी सहरी करेंगे तभी वो रोज़ा रख सकेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी ठीक है, फिर मैं भी घर का ही खा लिया करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो मैं टैंक पी रही हूँ। टैंक ऐसी चीज़ है ना कि सारा दिन आपका दिल करता है आप पीते रहें, और रमज़ान बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल फ़ील ही नहीं हो रहा रमज़ान मतलब गुज़र रहा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं फ़ील हो रहा, क्योंकि मैं अपने घर के कामों में और बच्चों में इतनी कोई बिज़ी रहती हूँ, रमज़ान का मुझे पता ही नहीं चलता कब हुआ, कब शुरू हुआ और कब कैसे कहाँ चला गया। अच्छा जी, यहाँ पे जी अब मैं क्या कर रही थी, मैंने कहा फिर से दूध निकालती हूँ, साथ में चीनी और पत्ती मैंने थोड़े से पानी में डाल दी थी और वो बॉईल हो रहा था, साथ साथ चाय बनेगी। अच्छा ऐसे इस तरीके से मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास चूल्हे यहाँ पे 2 दाने हैं सिर्फ। तो मैं सबसे पहले जी चाय डन कर लेती हूँ, चाय में उतार के थर्मास में डालूँगी। उसके बाद जी मैं अंडों वाला ट्रे रखूँगी और ऑमलेट वाला। साथ साथ अंडे भी बनेंगे और साथ साथ गरम गरम पराठे भी बनेंगे। चाय को मैं थर्मास में डाल के साइड पे रख दूँगी। अगर आप एक ही चूल्हा यूज़ करें ना फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और पराठा भी गरम गरम सर्व नहीं होता। यहाँ पे मैं अंडे तो 2-3 दाने इकट्ठे डाल दूँगी ताकि काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो, लेकिन सहरी बहुत ही मज़े की बनी थी। सबसे बड़ी बात, बच्चों ने अपनी फरमाइश की चीज़ बनाई थी। मेरे बच्चे खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। सहरी में भी वो पराठा जो खाएंगे तो खाएंगे, अफ्तारी में जो खाना बनता है यकीन करें वो बिल्कुल मुंह भी नहीं लगाते हैं उसको। तो मतलब फिर बच्चों को हेल्दी चीज़ कैसे मिलेगी। मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं खाली बच्चों का नहीं, मैं भी ऐसी ही हूँ। मैं अफ्तारी में जो है थोड़ी बहुत चीज़ें स्नैक वगैरह खा लेती हूँ, खाना मुझसे भी नहीं खाया जाता। यहाँ पे जी हूर की तो सबसे ही अलग फरमाइश होती है कि भाई मैंने पिज़्ज़ा पराठा खाना है। मैंने कहा अंडा तो तुमने खाना ही खाना है क्योंकि हेल्दी है। अब मैंने इसके लिए पिज़्ज़ा पराठा बना रही थी और हूर को इतना कोई अच्छा लगा, उस काल को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने मोज़रेला चीज़ जो क्रश करके रखी थी। देखें चीज़ें जब आप फ्रीज़ करके रख लेते हैं ना तो उससे आपकी किचन की रूटीन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। आसानी से आप अपने काम डन कर सकते हैं। यहाँ पे जी अभी हो गई पिज़्ज़ा चीज़ डन, पिज़्ज़ा पराठा हो गया डन। इसको फ्लिप करेंगे और अच्छे तरीके से पकाएंगे। अच्छा इस टाइम पे आप इसके अंदर सॉसेजेस भी डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद आप इसके अंदर नगेट्स भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपका दिल करे आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और हूर ने नहीं खाना था, हूर कह रही थी मैंने ये चीज़ें नहीं खानी, सिंपल पिज़्ज़ा पराठा खाना है। तो मैंने कहा चलो जी पिज़्ज़ा पराठा ही हूर के लिए बना लेते हैं। अब जी मेरे हस्बैंड की फरमाइश आ गई थी कि मैंने क्या खाना है, मैंने खाना है ऑमलेट। मैंने कहा ठीक है। अच्छा सहरी हमारे घर में ऐसा होता है, सहरी हमेशा ही बहुत अच्छी की जाती है और हेल्दी की जाती है। अफ्तारी का अहतमाम जो है 10 दिन होगा या 1 वीक होगा, फिर उसके बाद अहतमाम ख़त्म होता जाता है। नॉर्मल 1 से 2 चीज़ें फ्राई होंगी और नॉर्मल सा खाना बनेगा। उससे ये होगा कि आपकी ना रूटीन ज़रा खा खा के आप डेली फ्राई चीज़ें खा खा के बोर हो जाते हैं, फिर आपका दिल नहीं करता और आप नॉर्मल खाने में आ जाते हैं। धनिया कटा हुआ पड़ा था वो मैंने डाल दिया, ग्रीन ऑनियन डाला, सिंपल ऑनियन मैंने डाल दिया। अब इसको कर दूंगी मिक्स और बस फिर इसको मैं दोनों तरफ से फ्लिप करूंगी, दोनों तरफ से अच्छी तरह पका के फिर मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूंगी। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो एक तरफ से पका के चीज़ ऐड करते हैं और दूसरी, क्या कह रही हो? प्याज आ रही हूँ मैं, 1 मिनट सिर्फ। आलू से छिलका उतारो, मैं आती हूँ। 2 आलू ले लो। अच्छा खाली छिलका उतारना। अच्छा यहाँ पे जी, अच्छा वॉइस ओवर आज मैं अफ्तारी से पहले ही कर रही हूँ ताकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद आपके पास व्लॉग चला जाए, इसीलिए आज कल ना मैंने व्लॉग नहीं डाला था। तो उसके बाद जी हस्बैंड ने कहा चीज़ ऑमलेट खाना है, मैंने उसके लिए चीज़ ऑमलेट बना लिया और अपने लिए मैं बना लूँगी तिल वाला पराठा। ओए होए तिल वाला पराठा इतने मज़े का लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। कोयटा याद आ जाता है, कोयटा में तंदूर का पराठा इतने मज़े का होता है। यहाँ पे तंदूर का पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इतना सूखा हुआ होता है। कभी अच्छा होता है कभी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, मेरा बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। अच्छा कोयटा में भी ना मुझे एक एग्जैक्ट तंदूर है, बस उसी का पराठा पसंद है, उसके अलावा नहीं पसंद। तो मेरे ख़्याल में अब उसी तंदूर की ब्रांच ना इधर हमारे I8 सेक्स में भी आई होगी मेरे ख़्याल में। मुझे वो कह रहा था तंदूर वाला, क्योंकि मैं उससे ना हमेशा डिलीवरी पे मंगवाती थी कोयटा में।
तो हम इस्लामाबाद में भी आ रहे हैं। काफ़ी जहाँ पे भी मैं होती हूँ ना, तो मैं कोयटा में जब भी होती हूँ मैं वहीं के पराठे ही खाती हूँ। यहाँ पे अभी मेरा पराठा हो गया था डन और अब हम कर रहे थे सहरी। अच्छा, सहरी ना मन्नत करके चली जा चुकी थी, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड ने। यहाँ पे सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने कहा भाई ऑयल लगवा लेती हूँ। ऑयल लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ख़राब होते जा रहे थे। तो मैंने कहा इतने ख़राब हो रहे हैं तो इस तरह करती हूँ, उनको थोड़ा सा सेट करती हूँ। डेली ऑयलिंग करूँगी तभी जाके ये सेट होंगे। इसलिए मैं आपको मना करती हूँ कि हेयर कलर नहीं करें। हेयर कलर से बाल बहुत डैमेज होते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना, इसलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ। यहाँ पे इसने इतनी अच्छी कोई मालिश की और बाहर थोड़ी देर बैठ के अच्छा भी लगा। बस इतने में मेरे हस्बैंड की आवाज़ आ गई कि भाई अंदर आ जाओ। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को ना जब उठते हैं नज़र नहीं आऊँ, इधर उधर हूँ, तो एकदम से वो बाहर आते हैं। अब मैं नमाज अदा कर लूँगी ज़ोहर की। अच्छा, ये टाइम ना सुबह का था। मैं रात को चाहे जितने बजे भी सोऊं, सुबह फिक्स मैं ज़ोहर के टाइम पे लाजमी उठती हूँ। ये मेरी रूटीन है शुरू से ही। मतलब ज़ोहर से पहले मैं उठ जाती हूँ, चाहे मैं रात को सुबह 6 बजे सोऊं या 5 बजे सोऊं, फिक्स 11 से 12 बजे के बीच में मेरी आँख खुद ब खुद खुल जाती है। यहाँ पे अभी मैं नमाज़ अदा कर रही थी ज़ोहर की, और नमाज में जो सुकून है ना, मैं कहती हूँ दिल का, वो कहीं पे भी नहीं। आप लोग बोलते होंगे कि ये नमाज शेयर करती है। जब हम हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं तो नमाज क्या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है? हमें इसे शेयर नहीं करना चाहिए। और वैसे अगर आप लोगों की बातें सोचेंगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप कमीज शलवार पहनेंगे तब भी लोगों की बातें होंगी, अगर आप ट्राउज़र शर्ट पहनेंगे तब भी लोगों की बातें होंगी, अगर आप पैंट शर्ट पहनेंगे तब भी लोगों की बातें होंगी। इसलिए आप वो करें जो आपके दिल को अच्छा लगता है, आप वो करें और जो आपको पसंद है। तो मुझे वो जो अच्छा लगता है मैं वो ही करती हूँ। मेरे ऊपर किसी की बातें पता नहीं क्यों असर ही नहीं करती हैं, बिल्कुल भी असर नहीं करती हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैंने जो है कुरान शरीफ पढ़ा। इसके बाद जी अब मैं अपने घर की तरफ थोड़ा ध्यान दूंगी, क्योंकि अगर आप रमज़ान में घर को फुल ऑफ हेल्पर के हाथ में छोड़ देंगे तब भी आपका घर ईद तक बिल्कुल ही कबाड़ा बन जाएगा, और फिर बहुत ज़्यादा काम आपको ही पेंडिंग में जाते जाएंगे, आपके लिए मुश्किल होगी। तो उससे बेहतर है आप अपना काम जो है ना रूटीन में किया करें। हल्का फुल्का 1 घंटा अपने घर को लाजमी दिया करें। मतलब अगर आप सफाई आपकी हेल्पर कर रही है, बर्तन वो वॉश कर रही है, फिर भी आप 1 घंटा अपने घर को लाजमी दें, ताकि इधर उधर की चीज़ों पे आपकी नज़र जाए और आपको कभी जनरल सफाई की ज़रूरत ना पड़े आपके घर को। ठीक है। यहाँ पे अभी मैं अच्छे तरीके से शीशे साफ़ कर लूँगी सारे। अच्छा, शीशे ना मैं 1 से 2 दिन बाद साफ़ करती हूँ, कभी कभी तो मूड हो डेली भी कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे मेरे 1 से 2 दिन शीशे साफ़ करते हुए निकल जाते हैं। निकाल पराठा खुरे। हाँ, अच्छा, तो बस यहाँ पे अभी मैं टेबल साफ़ कर लूँगी। अच्छा, टेबल हमारी यूज़ कम होती है लेकिन साफ़ ज़्यादा होती है। अच्छा, यूज़ इसलिए कम होती है, नीचे बैठ के जो खाने का मज़ा है ना वो ऊपर आ ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों, मुझे आदत नहीं है, हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है ऊपर बैठ के अफ्तारी करने की। अफ्तारी एक ऐसी चीज़ होती है, बंदा कहते हैं पुरसकून तरीके से नीचे बैठ के करे और अल्लाह से दुआ मांगे। अब मैं ना आगे जब मिकाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं टेबल पे ना थोड़ा सा टेबल को इस तरफ खींचूंगी, तो बस इंशाल्लाह फिर यहीं पे अफ्तारी भी होगी, खाना भी होगा। अब मिकाल छोटा है, वो टेबल भी गंदी कर देता है, नीचे भी गिरा देता है, और मतलब मज़ा भी नहीं आता। शायद तब हमें आदत भी हो जाए टेबल पे बैठ के खाने की। नीचे बैठ के खाने में ना आप नोट करना और आप गूगल भी करना कि आपसे खाना भी ज़्यादा खाया जाता है और टेबल पे आप बिल्कुल कम खाते हैं। यहाँ पे मेरी टेबल हो गई थी साफ़ और साथ में बाकी घर के काम भी चल रहे थे। अच्छा, जो मैं टैंक जिसमें बनाती हूँ ना वो वॉश करके मैं टेबल पे ही रख लेती हूँ, फिर यहीं से हम नेक्स्ट डे उठा लेते हैं। साथ साथ छोटे मोटे हाथ लगाती रहूँगी हर चीज़ को। ये टेबल भी मैंने न्यू बाय करनी है, क्योंकि शेरू और ओरियो ने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी तोड़ फोड़ दी है। अच्छा, ये डस्टिंग जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, और वंस इन अ वीक जो है ना मैं अच्छी डस्टिंग करती हूँ, हर एक चीज़ नीचे उतार के। डेली बेसिस पे मैं हल्का फुल्का हाथ इसलिए लगाती हूँ ताकि आपका घर ज़्यादा मैसी नहीं हो और आपके लिए आसानी हो। मुकद्दस प्याज नहीं काटना। और बस इसके बाद जी मैं हम टेबल लगा देंगे। इस चेयर को अब मैं इस कवर से ढक रही हूँ, क्योंकि ओरियो और शेरू ने इस टेबल में कुछ भी नहीं छोड़ा है इस चेयर में, क्योंकि वो आया था मसाज चेयर सर्विस करने वाला। हाँ,
मसाज चेयर सर्विस करने वाला आया था, तो उसने हमें कहा बाजी ये बिल्कुल अंदर से ख़राब होती जा रही है, मतलब शेरू और ओरियो बिल्कुल उसको स्क्रैचेस लगाते ही रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी, फिर मैं इसको और अच्छी तरीके से कवर कर रही थी। मैंने कहा और मेरा बेड भी ओरियो और शेरियो ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। किचन में जाते ही छोटी मोटी चीज़ें जब मैं चेक करती हूँ तो साथ साथ मैं वो भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हो तो नहीं सकता कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी पसंद से ही हर चीज़ बने। हल्का सा प्याज मैं ब्राउन कर लूँगी, इसके हल्का सा बिल्कुल ब्राउन करना है। आज मैं बना रही थी पेटीज़, चिकन पेटीज़, वो भी बिल्कुल आपको मिलेंगी बेकरी स्टाइल की। बेकरी स्टाइल की जब पेटीज़ आप घर पे बना लेना तो मेरे ख्याल में आपके वाह हो जाएगी और कभी भी आप बाहर से बाय नहीं करेंगे। इसके अंदर मैं चाहती तो मैं शिमला मिर्च भी डाल सकती थी, बंद गोभी गाजर भी डाल सकती थी, बट मैंने बनानी थी बेकरी स्टाइल की, तो मैंने कहा भाई बेकरी स्टाइल की तो फिर पूरा बेकरी वाला मटेरियल ही होना चाहिए। यहाँ पे जी मैंने हाफ़ केजी चिकन को, शेडेड चिकन मैंने लिया था, इसको कर लिया अच्छे तरीके से बॉईल करके शेड, और उसके बाद जी अभी हम इसमें डाल देंगे ये क्या था, कन्नौर के चिकन क्यूब, ठीक है, ये हम डालेंगे, नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 गिलास दूध डालेंगे, और तकरीबन मैंने 1 गिलास दूध डाल दिया था। 1 चम्मच मैदा जाएगा, एंड पे जाएगा। रेसिपी आपको सामने देख के भी समझ आ रही होगी। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप करेंगे ताकि चिकन एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। चिकन जब आपका एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, फिर आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसमें पानी की बिल्कुल भी कसर नहीं रहनी चाहिए। पानी अगर होगा तो आपकी पेटीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, ठीक है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने जो है घर में ही ना, घर में नहीं बना सकी, मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत कम टाइम था, तो मैंने बाहर से ही पेटीज़ का जो डो मिलता है वो मैंने ऑर्डर करवा लिया था। मतलब बाहर से भी इजीली मिल जाता है और आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। मैंने कहा आज बाहर से ही ऑर्डर कर लेती हूँ, रोज़ा भी था, काफ़ी चीज़ें और भी बननी थी, तो इसको ना टाइम भी काफ़ी चाहिए होता है बनने के लिए ना, अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है इसका। तो बाहर से मैंने, जो हमारे घर के पास ही मॉल है, इधर हर चीज़ मिल जाती है दुनिया की, वहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। मैंने कहा चलो जी ये तो आसानी हमें हो गई। और इसके बाद जिसके ऊपर मैं लगा लूँगी अंडा। सबसे पहले मैं एक दानी ट्राई करूँगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर मैं भूल चुकी थी कि इसका टेम्परेचर क्या रखना था और कितनी देर इसको बेक करना था, ठीक है। जब मैं भूल गई थी तो फिर मैंने कहा भाई अब एक दानी हम ट्राई करते हैं, इसके बाद हम बाकी सारी इकट्ठी बना लेंगे। अगर ज़ाया हुई भी तो एक ही ज़ाया होगी, बाकी नहीं ज़ाया होंगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी जी, जाओ कपड़े चेंज कर लो तब तक, करने तो यहाँ पे अभी मैं जी पेटीज़ का बाकी डो भी कर रही थी रेडी। अच्छा, यहाँ पे फिर बाकी पेटीज़ का ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो गया था कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं 3 सेक्शन इनके बना लूँगी, क्योंकि डो बहुत ज़्यादा था, 1 kg था, और तीनों को मैं अलग अलग कर दूँगी, ठीक है। फिर इसके बाद जी मैं सारे बस पेटीज़ के बना लूँगी, मर्ज़ी आपकी अपनी है। मेरे पास जो है डो कटर नहीं था, मैंने वो भी साथ ऑर्डर करना था, लेकिन मैं भूल गई इसको ऑर्डर करना। रोज़ा है, कभी इंसान कुछ भूल ही जाता है। तो बस फिर मैंने इस तरीके से पेटीज़ का को डन कर दिया, और इसके अंदर मैं रख लूँगी पेटीज़ का डो और उसको कर दूँगी अंदर से बंद। इतने मज़े की पेटीज़ बनेंगी, इतने मज़े की, यकीन करें आप बाहर से कभी भी बाय नहीं करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा जो मोटरवे है वहाँ पे कितने लोग ऐसे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, और वो ये जो खाते हैं ना बाहर की पेटीज़ वगैरह, उसकी वजह से। इसको पराठा बना दो एक, पूछो। यहाँ पे तो वो मेरा एक पेटीज़ हो गया था डन, और बस अब मैं बाकी सारे पेटीज़ जो है ना 35 मिनट के टेम्परेचर पे ना, पेड़ा बना हुआ पड़ा है दरवाजे में, 35 मिनट के टेम्परेचर पे ना, तो वो मैं 35 मिनट्स के लिए साथ ही मिकाल मेरा उठ गया, उसके लिए नाश्ता बन रहा था। अच्छा, 35 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करूँगी, ऊपर नीचे वाला राड ऑन करके 200 पे, ठीक है, 200 टेम्परेचर पे। ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेन चीज़ इसकी यही है, अगर इसमें आपने गड़बड़ कर दी तो समझे आपका मटेरियल ज़ाया हो जाएगा। इसमें आपने बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। 35 मिनट्स के लिए आपने बेक करना है, 30 मिनट्स के लिए आप रखना, 5 मिनट आप बाद में रख लेना, क्योंकि हर ओवन का अपना टेम्परेचर होता है। इस टाइम पे मैं इतनी थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने बस जिस तरह की शेप मुझे समझ आ रही थी मैं बनाती जा रही थी।
क्योंकि मैंने कहा भाई लंबा प्रोसेस मेरे से आज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। आज डस्टिंग भी मैंने कर ली थी या क्या सीन था, मैंने कहा बस जो जिस तरह बनता जा रहा है। लेकिन एक बात बताऊँ, ये वाली पिज़्ज़े वाली ना बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, जो मैंने शेप से आउट बनाई थी ना, तो उसमें मैंने चीज़ डाल दी थी, क्योंकि चीज़ वाली चीज़ बच्चे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, वो तो खाएंगे ही खाएंगे। साथ में मेरी बन रही थी बिरयानी। बिरयानी की रेसिपी मैं आपको हज़ारों बार दे चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैंने कहा सिर्फ आपको बिरयानी की हल्की फुल्की झलक ही दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए रमज़ान में कुकिंग का। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप को कोई चीज़ आती नहीं, आप बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है तो आप व्लॉग्स देखते हैं। सबको सब कुछ आता होगा, इससे सिर्फ आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको आइडिया होता है क्या चीज़ कब पकानी है और कैसे पकानी है। व्लॉग्स देखने का मकसद हमारा ये होता है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, मज़ा आता है देखने में, मोटिवेशन मिलती है। कितने ऐसे लोग होते हैं जो व्लॉग से ही मोटिवेशन लेते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मेरे चावल पहले से बॉयल थे। चावल मैंने जो है 60% डन किए थे। ठीक है, 30-70 बिल्कुल भी नहीं करना। मामा के पास है। अच्छा, मोबाइल इस पर सरा बड़ा 70% मैंने डन किए थे राइस। इसके ऊपर लेमन चला गया, ग्रीन चिली चली गई और इसके ऊपर चला जाएगा ब्राउन प्याज। कलर आपने बिरयानी का बिल्कुल भी नहीं भूलना। इतने कोई मज़े की बिरयानी बनेगी, आप खा के हैरान हो जाएंगे कि ये क्या खा रहे हैं हम। तो बस बिरयानी हो जाएगी डन। ब्राउन प्याज आपने ऊपर लाजमी डालना है, पैकेट वाला नहीं है तो घर में फ्राई करके डालना, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। दम इसको पहले आपने 5 मिनट तेज़ आंच पे लगाना है, 15 मिनट के लिए आपने बिल्कुल फ्लेम लो कर देनी है, फिर आपने इसको दम पे लगाना है। एक टाइम ऐसा था कि मुझे बिरयानी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं सोचती थी बिरयानी कौन लोग बनाते हैं, किस तरीके से बनती है। कितनी मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मेरे घर में आके बिरयानी बना के जा चुकी हैं मुझे बिरयानी सिखाने के लिए। तो मतलब अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ ना बिरयानी बनाने में, बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको फाइनल लुक दे दूँगी। अच्छा, चीज़ें ना आप हमेशा अच्छी चीज़ में सर्व किया करें। आपके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है आपके बच्चे और आपका हस्बैंड और आपका घर होना चाहिए। जब गेस्ट आते हैं तब तो हम इतने अच्छे तरीके से वीआईपी तरीके से करते हैं, लेकिन जब अपने घर वाले होते हैं बस हम एवी टेवी कर लेते हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कहती हूँ अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट दें, ताकि उनको किसी के घर जाके अगर बेस्ट ना भी हो या नॉर्मल भी हो तो उनको ख्वाहिश ही ना रहे कि बेस्ट कैसे होता है। तो अच्छे तरीके से सर्व किया करें। सर्विंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खाना बनाना मैटर नहीं करता इतना जितना सर्विंग मैटर करती है। अच्छे तरीके से जब चीज़ सर्व होगी तो वो खाने का भी बहुत दिल करेगा। ये तमाम जो होते हैं ना इफ्तारियों और रोज़ों के, सिर्फ शुरू के दिनों में होते हैं, बाद में कोई एहतमाम नहीं होते। वही नॉर्मल रूटीन होती है, नॉर्मल खाने होते हैं जो हम घर में खाते हैं। एहतमाम वाले दिन कुछ दिन होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, तो वो ही अच्छे करने चाहिए ना। इसके बाद बिरयानी के लिए आ गई सैलड। यकीन करें बिरयानी किसी ने भी नहीं खाई थी, जस्ट मेरे हस्बैंड ने एक प्लेट खाई बस, और किसी ने बिरयानी को टच भी नहीं किया। अब मैंने सोचा है कि भाई अगर आप लोग खाना नहीं खाते तो मैं बनाऊंगी ही नहीं, और अगर जिस दिन नहीं बनाऊंगी उस दिन आप लोग बिरयानी करोगे। अच्छा, ग्रीन चटनी मेरी बनी हुई होती है, उसी में मैंने डाला दही, उसके अंदर मैंने डाला टमाटर, उसके अंदर डाला प्याज और डाल दिया सॉल्ट। चटनी भी मैंने कर दी डन। बिरयानी तो इसके बगैर मेरे ख्याल में बिल्कुल ही अधूरी है। अच्छा, जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है, इसलिए मैंने कहा मैं इफ्तारी से पहले ये व्लॉग एडिट नहीं करूँगी। ऐसा नहीं हो जिनका रोज़ा हो उनका रोज़ा ख़राब हो जाए। यहाँ पे जी अभी मैं फ्रिज के अंदर चीज़ें जो रखने वाली हैं वो भी रख लूँगी। अच्छा, फ्रिज में खुद ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। चटनी भी मेरी दूसरी समोसों और पकोड़ों के लिए चटनी भी मेरी डन हो गई थी, बिरयानी भी मेरी डन हो गई थी। अब जस्ट फ्राई करने वाली चीज़ें रहती थी। इस टाइम पे मैं चली जाऊँगी किचन से बाहर और असर की नमाज अदा करूँगी, फिर मैं आ जाऊँगी वापसी किचन में। अच्छा, दम बिल्कुल हल्की आँच जो नहीं होती आपने लगा के रखनी है, क्योंकि मैंने तो चिकन में हल्का सा पानी भी डाला था ताकि मेरा ना अफ्तारी तक अच्छी खासी ये गरम रहे। यहाँ पे जी मैं अब बच्चों के लिए एक आइटम मैं लाजमी रखती हूँ, मतलब कुछ भी हो, फ्रूट चाट भी ये खा खा के ना बोर हो गए हैं। मैंने शब बारात के भी 2 रोज़े रखे थे, उसमें भी हमने फ्रूट चाट और ये चीज़ें खाई थी, तो मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे बच्चे ना खुश हो जाएँ। तो बच्चों के लिए पेटीज़ और स्ट्रॉबेरी तो मैंने बना ली थी। मैंने कहा क्योंकि सारा दिन इनका रोज़ा होता है, तो इसलिए यहाँ नीचे मैं चीज़ वाली पेटीज़ रखूँगी, ऊपर मैं चिकन वाली पेटीज़ रखूँगी। ठीक है, इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा चीज़ वाली कौन सी हैं और चिकन वाली कौन सी हैं। सारे
काम हो गए थे डन। वो नहीं है, ब्लू बैंड दे देना साथ। सारे काम हो गए थे डन और बस अब मैं पेटीज़ भी सर्व कर दूंगी। और वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं, चाहते हैं कि मेरी और अच्छी अच्छी वीडियोस आए, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी करना, ताकि मेरे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और 1K की ह्यूज गिव अवे के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। मुझे आइडिया देना है गिव अवे में मैं क्या रखूँ। और बस गिव अवे की पार्टी भी हमने करनी है आज कल में मैं कर लूँगी। रमज़ान आ गया है तो अब रमज़ान पार्टी ही हमारे 1K की सेलिब्रेशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं पकोड़े तैयार कर रही थी। पकोड़ों का मटेरियल पहले से ही बना के रखा हुआ था। एंड टाइम पे ना फ्राई करने वाली चीज़ें मैं उतनी फ्राई करती हूँ जो दस्तरखान पे सिर्फ नज़र आए, बाकी जो है ना साथ साथ मेरी जो हेल्पर है वो देती जाएंगी और हम खाते जाएंगे। क्योंकि मेरी ज़्यादातर चीज़ों के अंदर ना चीज़ होती है। चीज़ आप गरम गरम ही खाएं तभी बेस्ट होता है। अगर वो चीज़ मेल्ट सख्त हो जाए, ठंडी हो जाए, तो फिर आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है। पकोड़े मेरे हो गए थे डन। बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बनाई थी, लेकिन फिर भी आप आके मेरी टेबल देखें, पूरी भरी भरी होती है पकोड़े समोसों से। अफ्तारी से पहले ख़ुद भी मेरा दिल करता है मैं सब कुछ खाऊंगी, लेकिन अफ्तारी के टाइम पे ना मेरे से कुछ खाया ही नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। फाइनल मैं आपको दस्तरखान का लुक दिखा देती हूँ। और पिज़्ज़ा पेटीज़ अगर आप लोगों ने मेरी नहीं खाई या फॉलो नहीं की, खाई तो आप लोगों ने नहीं बनाई, तो उसको अभी आगे आप देखना कितने मज़े की चीज़ उससे निकलती है और कितने वो मज़े की टेस्टी लगती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। और 1K के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। हम सब अब एक फैमिली बन चुके हैं, 1K की फैमिली। मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ हर पॉजिटिविटी शेयर करूं, ना कि नेगेटिविटी, कि ताकि आपको एनर्जी मिले। पॉजिटिविटी देखने से ना बंदे को एनर्जी मिलती है और वो अपनी लाइफ और अच्छे तरीके से गुजार सकता है। बस ये रही मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मिकाल अल्लाह हाफिज़ वे।